सरफेस टेंशन है ये, इसके बीच में आप देख सकते हैं कि ना ये पानी है आपके बीच में, एक बीकर या किसी भी बर्तन के बीच में, इसके ऊपर ही वेपर्स के मॉलिक्यूल है, बीच में पानी है। अब पानी में जो मॉलिक्यूल है किसी भी लिक्विड में, कोई भी लिक्विड पानी हो या कोई और लिक्विड हो, उसके बीच में जो मॉलिक्यूल होता है अंदर की जानब, वो उसको हर तरफ से फोर्स बराबर की लग रही है, और इसलिए इसके ऊपर नेट फोर्स या ज़ीरो है, यानी कि वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, ना इस तरफ ना उस तरफ ना इस तरफ, किसी भी फोर्स की वजह से। मतलब कि जब तक आप इसे हिलाएंगे नहीं या इस पानी में हरकत नहीं आएगी तब तक ये नहीं हिलेगा। ये मतलब कि इसकी नेट फोर्स ज़ीरो है। लेकिन अगर आप पानी के ये मॉलिक्यूल अगर सतह पे आ जाए और इधर आप देखें तो इस इधर इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ नीचे की तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है, इस तरफ, ऊपर की जानब कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है ना। तो इधर इसके ऊपर जो है वो फोर्स बराबर है, और इधर इसके मतलब के जब सतह पे पहुंच गया तो नीचे की जानब लग रही है, हर मॉलिक्यूल जितने भी इसकी सतह पे हैं फोर्स लग रही होती है इनकी नीचे की जानब। जब ये नीचे की जानब फोर्स लगाते हैं तो इनके बीच में एक टेंशन बनती है, खिंचाव सा बनता है इसकी सतह पे, इसकी सतह पे लिक्विड की, इसे कहते हैं सरफेस टेंशन। इसकी दो तरीफें हैं। इट इज़ द वर्क इन जॉल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट increase in surface area, so it is expressed in joule per meter square। तो ये वो मतलब के काम है जॉल्स के बीच में, जो कि किसी भी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए लगता है, और इसका यूनिट ये है जॉल पर मीटर स्क्वायर एरिया, और जॉल इसका वर्क है, और इसका ओल्ड यूनिट अर्ज पर सेंटीमीटर क्यूब है। इट इज़ दूसरी तरफ है, इट इज़ द फोर्स इन द न्यूटन्स acting along the surface of the liquid at right angle to any line 1 meter in length, unit is Newton per meter। तो इसका दूसरी तरफ यह है कि ये न्यूटन में फोर्स है किसी भी मतलब के सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे जब लाग रही है राइट एंगल, यानी कि सीधी बिल्कुल लाग रही है उसके सरफेस पे, और कितनी लाग रही है 1 मीटर लॉन्ग। तो इसका ये है 1 मीटर नीचे और न्यूटन ऊपर, और इसका ओल्ड यूनिट है डाइज पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा सरफेस एनर्जी के बारे में हम आ जाते हैं कि ये अब टेंशन तक तो आपको पता लग गया होगा कि ये खिंचाव इसकी सतह पे पड़ जाता है। इसीलिए तो आपने देखे होंगे छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो पानी के ऊपर जब बैठ जाते हैं तो वो डूबते नहीं, मतलब के ऊपर आपको ऐसे ऐसे लगता है कि वो ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो इसी टेंशन की वजह से, खिंचाव की वजह से पानी के ऊपर बैठे रहते हैं, क्योंकि उनका वज़न इतना नहीं होता। ये है वो वजह। तो दूसरा है सरफेस एनर्जी है। सरफेस एनर्जी के बीच में आप देखो, ये आपके पास एक समझ लें किसी भी चीज़ की एक फिल्म है, छोटी सी पतली सी एक ना प्लेट टाइप है, बहुत पतली, उसके ऊपर ना आपने साबुन की एक फ़िल्म चढ़ाई है। साबुन जो है ना वो साबुन की एक फ़िल्म चढ़ा दी है आपने यहाँ पे। ये जो है ये पूरी एक प्लेट है, इसके बीच में साबुन की पतली सी फिल्म है, और इधर आपने ये वायर रखी है जो हिल सकती है, मूवेबल वायर है, ये ए बी पे आपने रखी है। अब इसको आप फोर्स लगा रहे हैं एफ, और इसे आप लेकर जा रहे हैं, मतलब कि ना इस तरफ एक्स और वाई की तरफ लेके जा रहे हैं। जितना इसका डिस्टेंस है ना ए से यहाँ पे जहाँ पे पहले थी वहाँ से लेकर एक्स तक जो इसका डिस्टेंस है उसे डी एक्स कहते हैं, ठीक है ना। और फोर्स एफ है आपके पास, और ये इसकी ये है लेंथ इसकी वायर की। तो ये आप इसे खींच के लेके जा रहे हैं। इसके बीच में जब आप लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई जब वायर को आप ऐसे ऐसे जितना जितना लेके जाएंगे उतना ज़्यादा इसको फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि मुश्किल होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इसे लेके जाना। क्यों? क्योंकि सरफेस में टेंशन आई है, सरफेस टेंशन है वो खींच रहा है इस वायर को, दूर जाने से रोक रहा है। पानी की जो फिल्म है वो सोप की, वो इसे रोक रही है, मतलब कि उसकी टेंशन आई है, सरफेस टेंशन। इसी सरफेस टेंशन की वजह से ही जो है पानी का हर मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल को खींचता है, और इसी वजह से जो आपका पौधे की जड़ है, जड़ों से ऊपर तक पानी चढ़ता है। सरफेस टेंशन की एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचता है, और इस तरह खींचते हैं पत्ते से लेकर वो मॉलिक्यूल की एक चेन बनती है और वो जड़ों तक पहुंचती है, वो एक दूसरे को खींच रही होती है। इसके बीच में ये जो आपने देखा है
इसके बीच में आपने जो वर्क लगाया है उस वायर को इस तरफ से उस तरफ लेके जाते हुए उसमें फोर्स लगी है और कितने डिस्टेंस पे लेकर गए हैं, ठीक है ना, उस वायर को खींचते हुए। फोर्स को हमने एफ से किया मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, इसका डिस्टेंस है। अब फोर्स के कंपोनेंट फोर्स को हम देखें तो वो ये लेंथ है उसकी फोर्स की कि कितनी वो लेंथ में हमने किया, और ये जो गैम है ये उसकी मतलब कि ना फोर्स है मतलब कि, और 2L यानी कि उसकी लेंथ है, और ये dx उसी तरह हमारे पास डिस्टेंस है। वर्क बराबर अगर हम इसे ऐसे करें तो ये देखो ये वाली लेंथ और ये जो डिस्टेंस वाली लेंथ है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो लेंथ और लेंथ मल्टीप्लाई होकर एरिया बन जाता है। हमारे पास एरिया आ गया, और ये गैमा और ये 2 और डी और ये हमारे पास एरिया, तो वर्क हमारे पास इसके बराबर, ये इसकी इक्वेशन आ गई।